तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देख, अच्छा ये बताओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसके कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन के कंपाउंड को पढ़ते हैं। ठीक है ना, हाइड्रोजन मत बोला करो, कार्बन बोला करो। ठीक है, कार्बन जैसे ये Yes, मान लो sir. CCl4, ये भी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ इसमें हाइड्रोजन है। ठीक है ना, सर वो हाइड्रोकार्बन हो जाता है हाइड्रोजन। हाँ वो हाइड्रोकार्बन होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो कार्बन के कंपाउंड होते हैं और ये बॉन्ड कैसा बनाता है? ये आपका कोवैलेंट कोवैलेंट बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपके बॉन्ड बनेंगे ना कार्बन, वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक नहीं बनाते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? ये आपके शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। अच्छा, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? देखो, जैसे कि मान लो यदि तुम्हारे पास सर इसमें आयन नहीं बनते, शेयरिंग ऑफ आयन नहीं इलेक्ट्रॉन बनते। होती है। अरे जो हमारा पिछला चैप्टर क्या था, आयनिक इक्विलिब्रियम था ना, तो वो उसमें आयनिक बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, इसमें कोवेलेंट बनते हैं। इसमें कोवैलेंट। अच्छा, कोवैलेंट शेयरिंग एक मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लो तुम्हारे पास 5,000 रुपया है और तुमको एक फोन लेना है जिसका दाम 10,000 है। तो तुम क्या किए, तुम्हारे पास 5,000 रुपया था, तुम्हारे दोस्त के पास भी 5,000 रुपया था, तुम दोनों ने अपना पैसा कंट्रीब्यूट किया, शेयर किया। तो क्या हो गया, तुम्हारा 5,000, दोस्त का 5,000 मिलके क्या हुआ, 10,000 रुपया हो गया। यस सर। तुमने फोन बाई कर लिया, फोन को खरीद लिया। ठीक, तो ये क्या हुआ, ये जो फोन खरीदा है ये तुम दोनों के पैसा के शेयरिंग से हुआ है। ठीक है, इससे क्या हुआ, ये फोन क्या तुम्हारा हो गया? क्या नहीं, वो तुम्हारा पूरी तरह से नहीं है, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं सर और इसको। दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड जैसे तुम्हारा हो गया CH और यहाँ पे H। कार्बन किसके साथ? 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना है। हाइड्रोजन के साथ बनाता है तो बॉन्ड। ये क्या होगा, बॉन्ड का शेयरिंग से बन रहा है। अरे शेयरिंग आसान है ना। यस सर। यस सर। आयनिक बॉन्ड मतलब पूरी तरह से उसको ले लेता है, तुम लोग को बाकी पता ही होगा। ठीक है, किसी को डाउट होगा तो पूछ लेगा। उसके बाद में ये है कि वाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्यों इंपॉर्टेंट है? तो भैया DNA में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बन पाया जाता है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, पेट्रोल, रबर, सब चीज में कार्बन पाया जाता है। तो ह्यूमन बॉडी में ज्यादातर ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। किसमें? ह्यूमन बॉडी में भी ज्यादातर ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। ह्यूमन बॉडी में इनफैक्ट हमारे नेचर में सबसे ज्यादा कोई कंपाउंड अवेलेबल है वो है और आपके कार्बन के कंपाउंड, कार्बन मोस्ट अबंडेंट है सर। मोस्ट एबंडेंट है। तो ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ पे क्या है, ये सब पढ़ लेना। बायोलॉजी में पेट्रोल में पॉलीमर, ये सब थ्योरेटिकल पॉइंट है, देख लेना अपना। उसके बाद में है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज एग्रीकल्चर में। तो क्या एग्रीकल्चर में यूज होगा? फर्टिलाइजर में यूज होगा, फर्टिलाइजर, मैन्योर, पेस्टिसाइड। तो एक्चुअली ये सब चीज किससे बना रहता है? कार्बन से बना हुआ है, इसलिए क्या हो गया आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक। हाँ, तो फिर ये आप ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी क्या है आपका? है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कैसा बॉन्डिंग होता है? कोवैलेंट। कोवेलेंट। फिर ये क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा कैसा होता है? वीक होता है। तो चलो वीक हो गया। अरे कोवैलेंट बॉन्ड वीक होता है ना, बोलो। यस यस सर। सर। उसके बाद में क्या, कार्बन के बॉन्ड जितने भी होते हैं वो सब क्या गैस होते हैं? क्या नहीं, गैस, लिक्विड, सॉलिड, सब कुछ हो सकते हैं ना। तो फिजिकल स्टेट कोई पूछेगा तो क्या होगा? फिजिकल स्टेट आपका कुछ भी हो सकता है कि नहीं, बोलो। मैटर करता रहता है। हाँ, उसके बाद में है क्या, ये फ्लेमेबल होगा क्या? स्टैंडर्ड स्टेट यस सॉलिड सर, होती है, होगा बाकी सर। किसी भी हो हाँ, सकती ये है। फ्लेमेबल भी होगा। क्यों फ्लेमेबल होगा? क्योंकि पेट्रोलियम वगैरह में यूज होता है। जैसे कोल, कोल क्या है? कोल भी तो एक कार्बन कंपाउंड है ना। यस सर। या फिर हमने ऊपर देखा था पेट्रोल, पेट्रोल में देखा था ना अभी ऊपर यस कार्बन, सर। तो वो भी क्या है? फ्लेमेबल है। तो ऐसे भी तुम फ्लेमेबल। देखते हो कि फ्लेमेबल होता है। अच्छा, आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, वो घुल जाते हैं। जैसे तुम्हारा NaCl वाटर में डालोगे ना तो डिजोल्व हो जाएंगे। तो आयनिक कंपाउंड सोलुबल होते हैं, लेकिन तुम्हारा कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल। ठीक है, उसके अंदर कंडक्टिविटी, अच्छा ये डिजोल्व ही नॉन नहीं हो कंडक्टर। रहा है, कंडक्टिविटी। नॉन कंडक्टर होगा ना। यस यस सर। सर। और सर बोलेगा नहीं तो आयन फ्री नहीं हो हाँ, पाएंगे तो। आयन तो ये देगा ही नहीं। जैसे तुमने एक 10th में एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, चीनी को जब हम डिजोल्व करते थे तो करंट का फ्लो नहीं होता था, और नमक को डिजोल्व करते थे तो करंट का तो फ्लो हो जा रहा था। यस सर किया था। हो गया। ग्लूकोज आपका एक क्या है, आपका कार्बन कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, और फिर इसका रिएक्शन क्या होगा भैया? स्लो होगा ना रिएक्शन।
क्यों स्लो होगा? अरे NaCl ये पानी में डालो आसानी से टूट जा रहा है, ये तो टूट ही नहीं रहा है, तो रिएक्शन स्लो नहीं होगा। अरे यस वो- सर। यस ओके सर। सर। फिर ये तुमको भी पता है कार्बन कैसा होता है, टेट्रावैलेंसी शो करता है। टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंसी यानी कि इसके क्योंकि सर वैलेंसी 4 वैलेंसी होती है। फिर ये कॉर कार्बन क्या शो करता है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। क्या करता है? सेल्फ Catenation. लिंकिंग प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग सर पढ़ा प्रॉपर्टी। था 10th में, भूल गए। 10th में पढ़ा था, भूल गए। अरे लिंकिंग, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होता है, यानी कि एक कार्बन बहुत सारे कार्बन से जुड़ जाएगा। हाँ जी सर, याद आ गया, याद आ गया। सर ये लंबी चेन बना सकता है। हाँ, ये लंबी, बहुत लंबी चेन बन सकती है। सर लंबी गोल कैसे और भी क्यों हो। क्यों बनती है? कारण है टेट्रावैलेंसी, क्योंकि कार्बन की ओके वैलेंसी सर। 4 है, चारों तरफ से जुड़ेगा, चारों तरफ से बॉन्ड जुड़ रहा है, तो सर टेट्रावैलेंसी ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता रहता है बार बार। साझेदारी, तभी तो शेयरिंग कर रहे हैं ना। अरे देखो यहाँ पे ये क्या है, तुम्हारा कार्बन के बारे में बताया है। देखो 4, अरे 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 4 है ना, 4 इलेक्ट्रॉन। यस सर। यस सर। सर 4 बन गया। अरे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 4। यस सर। सर इसने 4 हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले रखा है। हाँ हाँ, तो वही तो 1 1 ले रहा है, तभी तो शेयरिंग हो रहा है। यस सर। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। ये तुमको ही पता होगा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आता है? यस सर आता है। यस सर आता है। अरे एक मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जैसे मान लो ये तुम्हारा है ना, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? जहाँ जहाँ मुड़ेगा कार्बन आ जाएगा। और जहां जहां मुड़ेगा कार्बन आ जाएगा। और ये किसके बराबर होगा? तो देखो यहाँ पे एक क्या है, कार्बन होगा, CH3 CH2 CH2, और ये क्या हो गया CH। सर अगर CH3 डबल बॉन्ड दिखाना हो तो? डबल बॉन्ड दिखाना हो तो लो, डबल बॉन्ड दिखा दिए, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड फिर सर 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे सर। हट जाएंगे। देखो एक्चुअली क्या होता है, कार्बन का वैलेंसी 4, तो तुम कार्बन रख देना, जैसे यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन रख देना। फिर जहां डबल बॉन्ड होगा वहां पे तुम डबल बॉन्ड रख देना, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड रख दिए। फिर कार्बन ओके सर। सर हाइड्रोजन गिन लेंगे फिर। सर वहाँ के इसके हाइड्रोजन लिए संभाल लेते हैं। जो कमी होगा ना बॉन्ड का 4 से, उसको हाइड्रोजन वो मान लो। हाइड्रोजन जैसे तुम्हारा कर मान देगा है, पूरी। ये है, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, एक कार्बन यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। और और हाइड्रोजन सर क्या सब होगा भैया, में यहाँ पे दो 2, हाइड्रोजन लगे यहाँ सर दो, 3। 2, अरे 3 कैसे 2 होगा यार, अरे 2 होगा। एक साइड साइड में है ना। यस सर 2। अरे एक इधर है, अरे एक ऐसे है ना, तो 2 बॉन्ड यहाँ पे है यस ना। सर 2 हैं। हाँ तो 2 है तो क्या होगा बॉन्ड, 4 4 तो हो गया ना, तो 2 ही हाइड्रोजन होगा ना। अरे बोलो, यस सर। यस सर। स्ट्रक्चर हुआ ना। ये सब बोलते हैं, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन मतलब केवल लाइन, लाइन देखो जैसा कि नाम में ही है, केवल लाइन से दिखा दो, ठीक है। तो ये सब तो आसान है, तुम लोग पढ़ ली होगे यार 11th में। उसके अंदर क्या है, वही क्वेश्चन है कि यहाँ पे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में तुमको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में ये ड्रॉ करो, ये तुम लोग कर लेना, ठीक है। क्लास के ओके सर। अपलोड कर दूंगा, इसको तुम कर ओके लेना, सर। ये सब इजी क्वेश्चन है। देखो वैसे आंसर दिया ही हुआ है, ठीक है वैसे, और मैं ये जो अपलोड करूंगा ना उसमें मैं सॉल्यूशन करके अपलोड कर दूंगा, ताकि अगर किसी को डाउट होगा ना तो वो देख के हेल्प भी ले सकता है, ठीक है। ओके सर। यहाँ पे भी वही है, एक्सपैंड Okay, करना बॉन्ड लाइन। अरे बॉन्ड लाइन में किसी को दिक्कत होगा तो बोलेगा भाई। नो सर, नो सर नहीं दिक्कत। आ गया। फिर यहाँ पे अच्छा ये आ रहा है, ये कंडेंस्ड फॉर्मूला, ये सब भी देख लेना, तुम देख लेना, अगर डाउट होगा तो बोलना, ठीक है। अरे हो यस जाएगा। सर। बस इसको हाँ यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना, क्या हाइब्रिडाइजेशन इन सम ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है, हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो देखिए ये होगा, अगर मान लो ये हम एक ट्रिक से बता रहे हैं क्या, कि कार्बन के साथ में ना जितने पड़ोसी रहेंगे ना उतना ही उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। पड़ोसी तुम काउंट कर लेना, हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारा हो जाएगा। जैसे कि sp3 में तुम्हारा बताओ s कितना है, 1 है कि नहीं, p कितना Yes, है, यस सर। P3 है। 1 + 3 = 4 होगा कि नहीं, यस सर। 1 + 3 = आपका 4 हुआ। तो तुम sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ, उसके पड़ोस में कितने लोग, 4 इंसान होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कार्बन के पड़ोस में कितने हैं, 4। सर 4। तो ये क्या हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फिर दूसरा क्या कहता है कि sp2 मतलब क्या हो गया, s1 हो गया और p कितना हो गया, 2। सर 2। टोटल 3 हुआ ना, यस यस सर। सर। टोटल 3 है। इसका मतलब कार्बन के पड़ोस में कितने लोग होने चाहिए, 3 लोग होने सर चाहिए। 3। यहाँ पे हम क्या हो गया, C
डबल बॉन्ड CH यहाँ पे ये कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 sp2 हो गया कि एक इंसान, दो इंसान और एक ये पूरा तीन इंसान। पड़ोस में कितने लोग हैं, सर 3। तीन, तो यानी कि हाइब्रिडेशन sp2। थर्ड क्या हो जाएगा sp, तो sp मतलब s1 और p1 दो टोटल पड़ोसी। बराबर में 2 होने चाहिए। पड़ोस में दो इंसान होने चाहिए, यानी कि HC1CH। अरे ठीक है। yes यस sir सर। अच्छा, हाँ ये सानिया आपने हैंड रेज किया, कोई डाउट है क्या? अरे कोई डाउट है? no sir कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये आपका हो गया sp2 और ये क्या हो एसपी। गया, sp हो गया ना। sorry sp हाँ तो ये दोनों यस आपका सर। हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये आपका sp हो गया। एक और दूसरा तरीका आप क्या ये ध्यान रखिएगा कि जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा ना तो उसमें डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा, double bond डबल बॉन्ड दिखे ना तो तुम बोल देना sp2 हाइब्रिडाइजेशन। डबल बॉन्ड दिखेगा तो क्या बोलोगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 hybridization sp3 में क्या होता है, सब सिंगल बॉन्ड सर होंगे, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल होंगे। सिंगल। और sp में क्या होता है, ट्रिपल। triple bond देखो इसको कैसे ध्यान रखोगे, इसको ऐसे देखो, यहाँ 2 तो 2 फॉर डबल, डबल बॉन्ड दिखिए तो sp2, ठीक है। yes sir यस सर। किया। और यहाँ पे देखो ये लोग आपस में इंटरचेंज कर ले रहे हैं, यानी कि जब सिंगल है ना तो ट्रिपल, और ट्रिपल है तो सिंगल। सिंगल। ये लोग Okay, आपस में sir. इंटरचेंज कर लिए, बाकी वो सेम रहा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हाइब्रिडेशन रहा। अच्छा ये हाइब्रिडेशन हुआ तो इसका कुछ बॉन्ड एंगल भी होगा। सर yes sir तो बॉन्ड एंगल अगर कोई अच्छा। पूछे तो क्या होगा बॉन्ड एंगल, देखो sir sp3 sp का linear नहीं एंगल पूछ रहे हैं, एक 109 डिग्री अच्छा 28 मिनट। हाँ। उसके बाद में sp का क्या होता है, सर 180। 180। 180 और sp2 का क्या होता है, सर 120। 120 होता है। sp2 का 120 डिग्री होता है। और क्या हम ध्यान रखेंगे कि sp3 का शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। tetrahedral और sp का क्या होता है, लीनियर। linear sp2 का ट्राइगोनल, trigonal plane हाँ ट्राइएंगुलर प्लेनर भी बोल सकते हो। अरे किसी हैंड रेज किया, किसी को डाउट है क्या? अरे डाउट है तो बोलो। नो सर। अब देखो यहाँ पे आपका सब सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। yes यस sir सर। और ये अगर सब सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पे भी आपका sp हाइब्रिडाइज। अच्छा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो sp नहीं हो गया, बोलो। yes एसपी हो गया sir सर। sp यानी कि बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो गया कि नहीं। यस सर। ये आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, Linear. बॉन्ड एंगल क्या हो गया, सर 120 डिग्री डबल हुआ कि नहीं? बॉन्ड है क्योंकि। और डबल बॉन्ड है तो sp2 ना, अरे 2 डबल बॉन्ड यानी कि 2, सर ठीक एसपी है। 2। वैसे Yes, भी sir. काउंट कर सकते हो ना। इसके देखो पड़ोस में कितने लोग हैं, 1 2 3 4, तो 4 था तो sp3। यहाँ इसके पड़ोस में कितने लोग हैं, 1 2 3, 3 लोग पे sp2। और यहाँ पे पड़ोस में कितने, 1 और 1 2। तो जैसे मन वैसे तुम ध्यान रखो। यस अरे सर। ठीक है, okay sir किसी को डाउट है तो बोलेगा। देखो यहाँ पे है हाउ मेनी। अच्छा एक और चीज ये ध्यान रखना, सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होता है। तो देखो sir sigma bond head to head bonding और pi bond में भी अरे side to side ठीक है, वो तो बहुत आप डिटेल में चले गए। हम तो जानते ही, हम डिटेल में कम, ट्रिक में ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो देखो हम क्या बोलेंगे, जितने भी बॉन्ड होंगे ना उसमें हमेशा एक सिग्मा होगा। और सिग्मा कितना होगा, उसके बीच में एक ही सिग्मा होगा, एक से ज्यादा कभी नहीं। मतलब दो बॉन्ड के बीच में ना सिग्मा की संख्या हमेशा एक रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पे सी एच है, एच है, एच है, एच है, तो सिग्मा कितना हुआ, इसके बीच में ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है। इन दोनों के बीच में क्या है, एक बॉन्ड है और वो सिग्मा ही होगा। कम से कम एक सिग्मा, एक नहीं कम से कम या ज्यादा से ज्यादा हमेशा एक ही सिग्मा होगा। किसके बीच में, सर कट गई आवाज दोबारा से। अरे तो मैं वही बता ही रहा हूँ। जैसे मान लो ए है और बी है, सर वहां से जहाँ आपने बोला था कि एक पॉइंट बोल मैं फिर से आ रहा हूँ। देखो ए है और बी है, इसके बीच में कोई ऐसा बॉन्ड दे दिया और तुमसे पूछे ये कैसा बॉन्ड है, तो तुम बोलना सिग्मा है। क्या है, सिग्मा।
मतलब दो दो आपका एलिमेंट होगा ना, उसके बीच में जो बॉन्ड होगा ना वो हमेशा क्या होगा, सिग्मा। अच्छा मान लो ये तुम्हारा संख्या बढ़ जाए, एक और आ गया बॉन्ड, एक और बॉन्ड आ गया, और अब तुमसे पूछे ये बॉन्ड कैसा है, तो क्या बोलोगे? सर पाई। पाई। जो दूसरा तुम्हारा आया ना, ये क्या है, दूसरा तुम्हारा पाई है। क्या है? पाई। पाई। एक पाई। सिग्मा एक पाई। एक सिग्मा एक पाई। अच्छा अगर मान लो एक और बॉन्ड आ गया, तो ये सिग्मा और ये दोनों पाई हो जाएंगे। पाई की संख्या बढ़ घट सकती है, लेकिन सिग्मा कभी चेंज नहीं होगा, सिग्मा एक ही रहेगा। कितना रहेगा? दो बॉन्ड एक। हमेशा सिग्मा एक रहेगा, और सिग्मा, और वो कंपल्सरी है, एक रहेगा ही। इट मे पॉसिबल कि पाई जीरो हो जाए, जैसे इनके पीछे मान लो हट गया तो पाई क्या हो गया, जीरो। जीरो। लेकिन सिग्मा जीरो नहीं होगा, यदि बॉन्ड है तो सिग्मा एक होगा ही। ठीक है। यस सर। अब देखो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है और पूछ रहा है बताओ कितना सिग्मा कितना पाई। तो देखो यहाँ पे ये है, ये मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, ये है सर 10 सिग्मा 3 पाई। अभी देख लेते हैं। हाँ शायद तुम सही बोल रहे हो, शायद सही बोल रहे हो। देखो यहाँ पे एक बॉन्ड है ना, तो एक सिग्मा यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक 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 और तीन। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे लग रहा है फिगर ज्यादा बना दिए क्या? क्या है, एक कितना कार्बन है भैया? 1 2 3 4 5 कार्बन है। हमने कितना किया? 1 2 3 4 5। एक ज्यादा कार्बन हमने कर दिया, हमने ना एक ज्यादा कार्बन कर दिया। सर CH के बाद हमने CH3। ये वाला ज्यादा हो गया है, ठीक है ना? ये C ट्रिपल बॉन्ड CH। हाँ ठीक है, अब सही है। अब बताओ कितना सिग्मा कितना पाई? 10 सिग्मा 3 पाई। अरे देखो सिग्मा कितना हो रहा है, एक यहाँ पे सिग्मा है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, फिर एक यहाँ ये कार्बन के साथ, फिर ये एक हाइड्रोजन के साथ, एक ये वाला, 7 और एक यहाँ पे 3। तो 3 4 5 6 7 8 9 10। सर 10 सिग्मा है। 10 सिग्मा। सर 10 हुआ। 10 सिग्मा हुआ ना। और पाई कितना हुआ? पाई तो एक यहाँ पे 2 पाई दो, सर 3। दो 3 पाई होंगे और सर। एक यहाँ सर पे 3 पाई। 3 पाई। सर 3 पाई यहाँ पे 10 सिग्मा। सिग्मा तुम्हारा 10 हो गया और पाई 3 हो गया। सेकेंड वाले में अगर कोई पूछे सिग्मा पाई की संख्या, तो देखो 9 सिग्मा 2 पाई। कितना सिग्मा हुआ भैया? ये 9 हाइड्रोजन सिग्मा 2 पाई सर। और एक यहाँ पे हो गया 4, एक यहाँ 5, एक 6 और ये 2 8। अरे सर 9। क्या 9 आएंगे सर, 9। 9 आ रही है सर 9 सिग्मा आ रहे हैं। ये 2 है, 2 3 4 5 6 3 9। हाँ 9 हो रहा है। सर आपने एक ऐसे नहीं कहना था। अरे ये 2 है ना, इसको मैंने नहीं किया था। अरे ठीक है 9 यस सर। 9 सिग्मा 2 पाई। पाई 2 होगा ना? यस सर पाई 2 और सिग्मा 2। यस सर। ये वाला पाई हो गया, ये वाला पाई हो गया। ये तो आसान है ये सब चीज। सिग्मा क्या हो जाएगा, कितना था? 9। और पाई आपका, अरे ये पाई ना है तो 2। पाई 2। सिग्मा 6 3 9। ठीक है। यस सर। व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन करंट? यहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, तो बताओ CH3Cl का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 ये तो आसान है। sp3 और यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O है, तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा? अरे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सर sp3। अरे ऐसा ही होगा ना। तो देखो इसका तो sp2 होगा कि नहीं बताओ? अरे मैं यस सर। और ये सबका sp3 होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। sp3 और ये हो गया sp2 होगा ना? यस सर। वैसे ही अब ये वाला जो है इसका हाइब्रिडेशन क्या हो sp जाएगा? और sp3 sp हाँ sp3 sp और sp। अरे आ रहा है सबको समझ में? यस सर। सर टाइम लग रहा है। अरे टाइम नहीं तो टाइम लग रहा है तो ये ध्यान रखो ना भैया, डबल बॉन्ड दिख जाए तो sp2, sp2। सिंगल दिखे sp3। sp3। ये चेंज इंटरचेंज करता है, और ट्रिपल दिख जाए तो sp। तो बताओ यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, CN के साथ क्या है? ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो sp लिख दिए। ये इसके साथ सब सिंगल बॉन्ड है तो sp3 लिख दिए। यस सर। तो अरे कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे भी आपको हाइब्रिडेशन बताना है, तो बताओ पहला का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा?
sp2 सर sp2 sp2 दूसरा क्या हो जाएगा? sp3 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 और और थर्ड वाला सर sp 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 होगा, थर्ड वाला का sp हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये sp2 है तो इसका शेप कैसा होगा? सर लीनियर हिमांशी आपने ट्रायगोनल ट्रायगोनल प्लेनर diagonal planar ट्रायगोनल प्लेनर, हाँ। अरे आपने हैंड रेज किया हिमांशी, यस सर। sp3 टेट्राहेड्रल कोई डाउट है क्या? sp2 लीनियर यस सर। सर मेरे को हाइब्रिडाइजेशन समझ नहीं आया। अच्छा हाइब्रिडेशन, देखो मैंने ये बोला कि भैया क्या, जब अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा ना, जब आपको सारा सिंगल बॉन्ड दिखे तो क्या ट्रिपल और डबल बॉन्ड को भी सिंगल लेते हैं क्या सर। ट्रिपल और सिंगल डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड ही काउंट करते हैं ना बोलेंगे ना, ट्रिपल को ट्रिपल बोलेंगे, ट्रिपल हो गया तो sp। सर। काउंटिंग में मतलब अगर काउंट करें तो काउंटिंग में करेंगे तो हम एक काउंट करेंगे, पड़ोसी हाँ में देखते हैं, पड़ोसी देखते हैं। देखो इसके ये ट्रिपल बॉन्ड है तो पड़ोसी क्या हो गया एक, और इसके क्या इधर एक, दो ही पड़ोसी हुआ ना, एक तो दो पड़ोसी को Yes, तो sir. sp बोलेंगे ना। यस सर अच्छा देखो सिंगल बॉन्ड तुमको दिख जाएगा ना तो हाइब्रिडेशन sp3 कर देना, डबल तुमको दिखेगा ना तो डबल दो आ रहा है ना तो डबल का क्या हो जाएगा sp2, और जब आपका ट्रिपल दिख जाए, ट्रिपल दिख जाए तो क्या हो जाएगा sp। sp ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे तुमको ट्रिपल नहीं दिख रहा है? अरे बोलो। यस सर यस सर। मैंने इसके sp लिख दिया, और यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है ना तो इसलिए sp2, तो सर sp2 सिंगल बॉन्ड थे तो sp3। तुम एक sp3 बीच वाला का ध्यान रखो, डबल का sp2, और ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर जा रहे हैं। देखो सिंगल है तो ऊपर 3 आ रहा है, ट्रिपल है तो ऊपर 1 आ रहा है। अरे बोलो, समझ में आया हिमांशी? Yes, sir. आ गया सर क्लियर। ओके, तो देखो यहाँ पे शेप भी लिखा हुआ है, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल और लीनियर। ठीक है, यस सर और ये सब अपना देख लेना। अच्छा अब आ रहा है डिग्री ऑफ कार्बन। क्या है? डिग्री ऑफ कार्बन। तो देखो 3 तरह के यहाँ पे आपके नहीं 4 तरह के डिग्री होंगे, 1 प्राइमरी, degree 2 degree 3 degree 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जिसको हम कुछ कहते भी थे। जिसको हम कुछ कहते भी नहीं है उसे टर्शियरी। primary secondary tertiary कुछ कहते भी quaternary नहीं है, ये नहीं समझ हमने क्या बोला, जिसको कुछ कहते भी नहीं है उसको क्या? सर कहते थे, वो नाम भूल गई थी। प्राइमरी सेकेंडरी टर्टियरी। अच्छा ये प्राइमरी होता है, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री मतलब क्या होता है? वैसा कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा हो, वैसा कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा हुआ। कितने कार्बन से जुड़ा हो? एक वन। हाँ एक कार्बन से जुड़ा होगा तो तुम क्या बोलोगे? प्राइमरी। जैसे कि तुम्हारे यहाँ पे CH3 है और CH3 है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक से जुड़ा हुआ है कि नहीं? यस सर। यस सर तो 1 डिग्री। तो पूछे कोई 1 डिग्री कार्बन की संख्या क्या हो जाएगी? तो 2 हो जाएगी। तो ये 1 डिग्री कार्बन हुआ। सिमिलरली एक 1 डिग्री हाइड्रोजन भी होता है। अब कोई पूछेगा 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है, तो वैसा हाइड्रोजन जो 1 डिग्री कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा ना उसको तुम 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलोगे। जैसे ये कार्बन था ना, जो जिसके संगति में रहेगा ना वो वैसा ही कहलाएगा। तो ये क्या है? 1 डिग्री कार्बन पे ये हाइड्रोजन है ना, ये तीनों, तो ये क्या कहलाएगा? 1 डिग्री हाइड्रोजन। 1 डिग्री कितने हुए? ये 1 डिग्री हाइड्रोजन 3 यहाँ 3 यहाँ, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना हुआ? 6 हुआ। 6। अरे कोई दिक्कत? नो सर। फिर दूसरा आता है प्राइमरी का है सेकेंडरी, सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री। 2 डिग्री किसे कहेंगे? वैसा कार्बन जो जिसमें दो सर जब एक कार्बन कार्बन है। 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो। 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, जैसे CH3 CH2 CH3। अब ये बताओ ये कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है कि नहीं? तो इसे 2 यस डिग्री सर। यस सर हम लिख देंगे 2 डिग्री, इसे लिखेंगे 1 बाकी डिग्री आइट साइड वाले वो 1 डिग्री। 1 तो ये हो गया 2, ये 1 तो अब ये बताओ ये 2 डिग्री है, ठीक है? तो 2 डिग्री कार्बन कितना? एक हुआ कि नहीं? यस सर। अरे 2 डिग्री कार्बन की संख्या कोई पूछेगा तो 1 नहीं होगा। अच्छा ठीक है। और 2 डिग्री हाइड्रोजन कोई पूछेगा तो क्या होगा? 2 2। 1 अरे 2 होगा अच्छा। भैया, 2 है यहाँ पे देखो। सर मैंने कार्बन सुना। ठीक है, अच्छा ये देखो 1 डिग्री कार्बन कोई पूछेगा तो 2 नहीं होगा 1 डिग्री कार्बन की संख्या? अरे 2 होगा। अरे शांत हो गए? यस सर। और 1 डिग्री हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। यस सर। अरे नहीं आ रहा है क्या समझ में? सर वो बाद वाला 2 और 6 कैसे हुआ, ये नहीं समझ आया। अरे 1 डिग्री कार्बन क्या है? ये 1 डिग्री है ना, ये 1 डिग्री है ना, तो कितना जी कार्बन? सर। एक और एक 2 नहीं हुआ। और हाइड्रोजन Yes, sir. पता चल गया।
3 3 6। फिर आता है टर्शियरी जिसमें बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। तो बताओ 3 डिग्री कार्बन क्या होता है? वैसा कार्बन जो तीन वन कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा हुआ हो। अटैच हो। हाँ, 3 कार्बन से जुड़ा हो। तो देखो ये तुम्हारा 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री नहीं हो जाएगा? यस Yes, सर, sir. बाकी सब 1 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बन इस केस में कितना है? 1 है कि नहीं? यस सर। यस सर, हाइड्रोजन भी 1। हाइड्रोजन भी 1। हाइड्रोजन भी 1। 4 डिग्री बाकी- कार्बन क्या होगा? 4 सर, डिग्री जो कितना एक है? कार्बन एक 4 कार्बन से जुड़ा 4 हुआ हो। कार्बन से जुड़ा हो। 4 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा फिर? सर 1 होगा। एक हाइड्रोजन जो वैसा है, 4 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। वैसा हाइड्रोजन जो 4 डिग्री कार्बन पे हो। हाँ जी सर। गलत जवाब। अगर कार्बन, हाँ गलत जवाब। एक्चुअली 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्यों? तो देखो क्योंकि कार्बन- सर 4 एक ही कार्बन से सर 4 वो जुड़े हुए होते हैं, 4 वैलेंसी 4 होती है। कार्बन जब जुड़ गया तो हाइड्रोजन यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या? एक भी हाइड्रोजन दिखेगा? सर 0 होंगे No, sir. हाइड्रोजन। तो 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन 4 डिग्री कार्बन एग्जिस्ट करेगा। 1 होगा सर। कार्बन 1 हुआ, लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी नहीं होगा। 0। 0 नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है? अरे Okay, कभी ओके सर। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी 4 जुड़ा हुआ है, तो 5 थोड़ी बॉन्ड बनाएगा कार्बन। कार्बन तो टेट्रा वैलेंसीज होता है यस ना। सर। अरे आया समझ में? यस सर। तो आगे, तो अब आगे ये अब वही सब दिया हुआ है एग्जांपल। ठीक है, अब आता है होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज क्या होता है? जिसमें CH2 का डिफरेंस होता है। CH2 का गैप होता है। CH2 का गैप तो होता है, लेकिन किसके बीच में? सर एवरी सक्सेसिव नंबर के बीच में। 2 सक्सेसिव। हाँ, 2 Hydrocarbon. सक्सेसिव के बीच में गैप होता है CH2 का। ठीक है, तो वो होता है आपका होमोलोगस सीरीज। और ये बताओ होमोलोगस सीरीज का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या चेंज होता है क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी, नो सर। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है यार, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है। केमिकल सेम रहते हैं। देखो केमिकल सेम रहता है, फिजिकल चेंज हो जाएगा। जैसे ये देखो, ये अल्कोहल है, ये आपका होमोलोगस सीरीज है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ भी CH3OH, यहाँ भी C2H5OH। तो देखो OH से OH कट जाएगा, CH3 से CH ये तुम्हारा कट के 2 बचेगा, और एक C कट जाएगा, क्या बचेगा? CH2 का डिफरेंस हुआ। सर मॉलिक्यूलर Yes, sir. होते तो तो देखो property हाँ, अलग होती ये देखो, ये जो होता है ना होमोलोगस सीरीज, क्या होता है? सर एक बार होमोलोगस सीरीज की मैं डेफिनेशन क्या बोली आपने? मैं बता दो। बता रहा हूँ। वैसा तुम होमोलोगस सीरीज बोलना, ऐसा सीरीज जिसके जनरल फॉर्मूला क्या हो जाए? पहला तुम बोलना जनरल फॉर्मूला सेम। क्या हो जाए? जनरल फॉर्मूला जनरल फार्मूला सेम। सेम। देखो Same हो ये जाए। भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, तो सबके सब अल्कोहल है, तो जनरल फॉर्मूला सेम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में Okay, क्या होगा? इसके केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। देखो ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, सबके सब अल्कोहल। ओके सर। जनरल फॉर्मूला सेम, केमिकल प्रॉपर्टी सेम। ठीक है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज। फिजिकल चेंज हो जाती है। जैसे तुम्हारा ये क्या है? गैस होता है। मीथेन क्या होता है? गैस होता है। इसी में तुम नीचे जाओगे, तुम मास बढ़ाओगे तो लिक्विड में होगा, फिर तुम और मास बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा? सॉलिड में। सॉलिड। तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है। होमोलोगस सीरीज का फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी नहीं चेंज होगा। ये भी नहीं चेंज होता। अल्केन अल्केन सबके सब अल्केन है ना। Yes, sir. सर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है। और 2 कंटिन्यूअस होमोलोगस के बीच का डिफरेंस क्या होता है? CH2। CH2। मास कोई पूछेगा मास में कितना अंतर होगा? 14। क्यों 14? ये तुम्हारा हो क्योंकि गया सर कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन का होगा। 2, तो 12 + 2 यानी कि 14। 14। अरे आ रहा है समझ में? Yes, यस sir. सर। तो यही होमो, ये भी तुम लोग 10th क्लास में पढ़े होगे। यस सर। तो देखो 4th चैप्टर में। यहाँ पे देखो, हाँ सर, वो fourth एल्केन chapter। वाले टेबल के बाद वाला पेज में। हाँ हाँ, देखो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सेम रहता है होमोलोगस का। फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा ना होमोलोगस का, यस सर। तो उसका जनरल फॉर्मूला भी सेम रहेगा। यस यस सर। सर। फिर क्या होता है आपका? केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं रहती। सेम रहेगा ना। यस सर। केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं रहेगा। हाँ। रहेगा। उसके बाद में क्या आता है? अच्छा, होमोलोगस सीरीज का एग्जांपल बताना तुम। क्या ये होमोलोगस सीरीज है क्या? जैसे ये मान लो ये है और ये है, क्या ये होमोलोगस सीरीज है दोनों? यस सर। अरे कैसे? दोनों सेम ही हो नो गया। सर। सेम है सर दोनों। दोनों सर same- नहीं है। ये होमो दोनों सेम है सेम सर। है तो होगा ना। अरे दोनों तो सेम ही चीज है भैया। इसका भी सर इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा। CH2 का ना 14 मास का डिफरेंस आ रहा है। मोल है,
और ये भी प्रोपेनॉल है, तो दोनों तो सेम हो गया ना। तो सर है तो दोनों सेम, तो आपने नहीं। बोला जब सेम होगा तो सेम होना चाहिए, लेकिन डिफरेंस होना चाहिए, कम से कम एक कार्बन का डिफरेंस होना चाहिए। जनरल फार्मूला ओके सेम सर है। इनका सर। फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बट इनकी CH4 का CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। हाँ, तो ये देखो, ये अब होमोलोगस हो जाएगा, देखो ये होमोलोगस हो गया, यस सर, अब हो ओके जाएगा। सर। तो ये होमोलोगस हुआ, ठीक है। अच्छा, तो ये होमोलोगस था, पिछला वाला नहीं था, ठीक है। अच्छा, ये बताना, क्या ये होमोलोगस होगा? क्या ये होमोलोगस सीरीज है? सर फंक्शनल ग्रुप अलग है सर दोनों फंक्शनल का। ग्रुप अलग हो गया ना, तो नहीं है, क्या है, नहीं है। फंक्शनल ग्रुप सेम रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा चलो, ये फंक्शनल ग्रुप को हम सेम कर देते हैं, COOH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दे। क्या ये होमोलोगस सीरीज है? नहीं सर, एक सर नो एल्कीन सर। वाली सीरीज, एक क्योंकि ये एल्कीन वाली। सर ये सर ये एल्कीन है और ये अल्कोहल्स हैं। तो ये भी तुम्हारा, अरे ये अल्कीन है, ये अल्कोहल है, क्या बोल दिया? सर एल्कीन, एक अल्कोहल में नहीं, एल्कीन है, एक अल्केन्स, अल्कीन। ये अल्काइन्स अल्केन है, और दोनों में डबल- ओइक एसिड कॉमन है। एक Yes, सैचुरेटेड sir. एंड अनसैचुरेटेड। हाँ, एक, अच्छा कौन सा सेचुरेटेड है, कौन सा अनसेचुरेटेड है? सर ये सेकंड वाला सिंगल वाला सैचुरेटेड सैचुरेटेड, बस साइड वाला और दूसरा वाला सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड। सेकेंड वाला सेचुरेटेड है, सैचुरेटेड और पहला वाला अनसैचुरेटेड। किसी को कंफ्यूजन होता है क्या अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड? नो सर, No, सैचुरेटेड sir. सिंगल बॉन्ड वाला होता है, अनसैचुरेटेड जिसमें डबल कंफ्यूजन होता बॉन्ड। होगा तो ये ध्यान रखना, इसका स्पेलिंग ज्यादा बड़ा है ना, अनसेचुरेटेड ज्यादा बड़ा, तो यानी कि बॉन्ड की संख्या ज्यादा होती है, और सेचुरेटेड का छोटा स्पेलिंग है तो बॉन्ड की संख्या कम होगी, यानी कि सिंगल बॉन्ड होगी। क्या होंगे इसमें? हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। सर और जो हमारे एल्केन होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, और जो Unsaturated- एल्कीन और एल्काइन होते हैं वो हाँ, अनसैचुरेटेड होते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। अनसेचुरेटेड में बॉन्ड की संख्या ज्यादा, यानी कि डबल ट्रिपल बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो अब Yes, आता है sir. फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो भैया फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ये एक ऐसा ग्रुप होता सर है वो जो ग्रुप होते हैं जो आपके प्रॉपर्टी डिसाइड अल्केन या करते हैं किसी किसी चीज से की। जुड़ जाएगा ना, एक छोटा सा ग्रुप है ये, जैसे OH, और ये मान लो इतने बड़े अल्केन से जुड़ गया, तो ये छोटा सा OH इसको क्या बना देगा? इसको बना देगा अल्कोहल। अल्कोहल सर प्रॉपर्टीज चेंज कर देता है वो, क्या कर Decide- देगा? प्रॉपर्टीज छोटे डिसाइड सा करता है। अल्केन इसको अल्कोहल बना देगा। अरे बना देगा कि नहीं? Yes, यस sir. सर। तो यही होता है आपका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या करता है? फंक्शनल ग्रुप एक, मान लो कोई भी एक ग्रुप होगा जो कि अगर किसी से जुड़ जाएगा ना, तो उसका प्रॉपर्टी उसी के जैसा हो जाएगा। जैसे कि मान लो ये तुम्हारा एक इतना बड़ा ग्रुप है, और यहाँ पे लास्ट में COH जुड़ा, तो क्या ये एसिड है कि नहीं? एसिड है ना? सर OH जुड़ा है इसलिए ये कोई S। कैसे होगा? COH है तो इसलिए एसिड हो गया, और यहाँ पे NH3 जुड़ गया, तो क्या ये बेस हो जाएगा क्या? Yes, sir. तो देखो, Yes, एक sir. ये ग्रुप इसके पूरे प्रॉपर्टी डिसाइड कर रहा है, ये एसिड होगा या बेस होगा, एक ग्रुप। तो ये जो क्या है, ये पूरे ग्रुप का फंक्शन डिसाइड कर रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं? फंक्शनल। फंक्शनल ग्रुप। अरे ठीक है। यस Yes, सर। sir. देखो फंक्शनल ग्रुप कितने तरह के होते थे, यहाँ पे कुछ ये टाइप दिए हुए हैं, 6 जैसे शायद थे। अरे 6 नहीं, बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे कुछ टाइप्स दिए हुए हैं, देखो जैसे अल्कीन, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है ना, यस Yes, सर। sir. ये क्या हो गया आपका? अल्केन में 1 सिंगल अल्कीन हो गया। फिर अल्काइन होता है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल। हेलोजन डेरिवेटिव मतलब जैसे क्या हो गया? RX, X क्या है? हेलोजन, तो ये आपका हेलोजन डेरिवेटिव। और X मतलब क्या हो गया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा? हेलोजन डेरिवेटिव। अरे बोलो। Yes, sir. फिर अल्कोहल किसको बोलते हैं? OH को बोलते हैं। OH। फिर एक और होता है थायो अल्कोहल। क्या होता है? थायो अल्कोहल। तो थायो अल्कोहल क्या होता है? SH। अरे SH होता है ना? यस सर। Yes, sir. पता नहीं ये था। हमारा SH हो गया, थायो अल्कोहल। फिर होता है ईथर। ईथर क्या होता है? जब थिनर। हाँ, O के दोनों तरफ बॉन्ड जुड़ा हो, जैसे तुम्हारा क्या हो गया? CH3O CH3, ये क्या है? ईथर है। सर ओ अरे के okay, साइड में sir. कार्बन की चेन होती है। O के दोनों तरफ तुम्हारा कार्बन जुड़ा रहे, ठीक है। अल्कोहल और ईथर में क्या अंतर है? अल्कोहल में एक तरफ O के बगल में क्या होता है? H होता है, लेकिन ईथर में क्या होता है? दोनों तरफ कार्बन। और फिर से ये O, देखो जब भी O S में चेंज होगा ना, तो उसको थायो बोलते हैं। जैसे मान लो ये ईथर था, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका थायो ईथर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थायो। Hi, इधर. ठीक है। ओके Yes, sir. सर। अल्डिहाइड, अल्डिहाइड ये तुम जानते होगे ना? CHO यस सर। यस सर। ना, अल्डिहाइड। कीटोन क्या होता है? जब ये तुम्हारा बीच में CO होता है, इसमें दोनों H साइड का कार्बन difference जुड़े होता है, हुए हैं। सर। तो ये तो तुम्हारा हो गया कीटोन, ये अल्डिहाइड।
फिर क्या था कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो हमको पता ही है COH। यस सर। फिर होता है एसिड क्लोराइड। अच्छा एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड और ईस्टर अभी देखते हैं। देखो ये तुम्हारा क्या था, ये आपका था फंक्शनल ग्रुप। ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, हाँ एक फंक्शनल ग्रुप है। अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड में से हम OH मिटा के कोई हैलोजन लिख दे, मान लो Cl लिख दे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिड क्लोराइड। क्या हो जाएगा, क्लोराइड। एसिड। एसिड एसिड क्लोराइड। क्लोराइड। ठीक है, फिर से हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिए और मान लो इसमें अब केवल एक एसिड मिटा है, अल्कोहल एक एसिड। मिटा है, और इसके जगह पे क्या लिख दे, CH3 या कोई भी R ग्रुप लिख दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ईस्टर। क्या हो जाएगा, ईस्टर। ईस्टर। यार ठीक है। फिर से हम एक और अल्कोहल लेंगे, जैसे मान लो एसिड लेंगे, और इस बार क्या करेंगे ना, एक एसिड ना लेके हम अल्कोहल। दो एसिड ले लेंगे। एक ये एसिड था और एक और एसिड ले लिए, दो एसिड ले लिए, और दोनों एसिड से हम क्या निकाल देंगे, पानी बाहर निकाल देंगे, -H2O कर देंगे। तो जब पानी बाहर निकालोगे तो क्या होगा, अनहाइड्रेट कहलाएगा कि नहीं, जब पानी बाहर निकल जाएगा तो हाँ सर। यस सर। क्या बनेगा प्रोडक्ट आपका, ये बना CO, यही बचा ना, देखो ये बचा कि नहीं, एक O ये यस रखा। यस सर। सर। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एसिड एनहाइड्रेट। क्यों एसिड एनहाइड्रेट बोले, क्योंकि दो क्योंकि कार्बो, सर इसमें हाइड्रोजन नहीं है। अरे दो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही तो बना है ना, यस यस सर। सर। वो कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है, ठीक है, और ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है, और क्या हो गया, पानी तुम्हारा बाहर निकल गया, इसलिए एनहाइड्राइड भी बोलेंगे, और एसिड से बन रहा है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड। अब तुमको सर पहचाने कैसे एसिड एनहाइड्राइड को, तो देखो CO रहेगा और उसके बीच में एक O रहेगा, दो CO के बीच में एक O, ओके सर। तो इसे कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। देखो यहाँ पे क्या है आपका एसिड एनहाइड्राइड है, देखो इधर CO इधर भी हाँ CO, दिख गया। तो क्या हो गया, एसिड एनहाइड्राइड होगा कि नहीं। यस यस सर। सर। ये देखो ये ओ तुम्हारा, है और दोनों साइड खाली है तो उसको एस्टर भी कह सकते हैं ना सर। नहीं ईस्टर में देखो क्या होता है भैया, ईस्टर में एक तरफ R होता है, दो नहीं रहता है। अल्काइल ग्रुप रहते हैं। यहाँ पे दो हो रहा है ना CO, ईस्टर में एक ही है, नहीं समझ रहे हो, अरे ये डबल, और ये क्या है, सिंगल, अरे अंदर यस से सर। नहीं समझ। हाँ ईस्टर तुम्हारा एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है, और एसिड एनहाइड्राइड दो कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है, और इसमें क्या सर पानी, ये आर क्या था? R कुछ भी, CH3 C2H5 कुछ भी मान लो, अल्काइल ग्रुप। ओके सर। कुछ भी अल्काइल ग्रुप, ठीक है कुछ भी। अरे किसी को कोई दिक्कत, नो नो सर। सर। अब आते हैं नोमेनक्लेचर में, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। नोमेनक्लेचर मतलब क्या हो गया, नामकरण, जैसे आपका नाम है नामकरण करना। यादान, प्रियांशु, तनीषा, जैसे आपका नाम है वैसे ही हम क्या रखेंगे, ऑर्गेनिक। अभी देखो बहुत हमने क्या रखा, ऑर्गेनिक बहुत सारे कंपाउंड, मिलियंस और बिलियंस ऑफ कंपाउंड है, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो भैया इतने बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड से तो सबका नाम रखना होगा ना, नहीं तो क्या यस सर। क्या नाम है, तो एक अब कुछ भी नाम रख दे, मान लो सोनू, मोनू, टोनू, ऐसे कुछ कुछ नाम रख देंगे, तो पता चला एक मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो मिलियंस ऑफ नाम हो गए, हम नाम ही याद करते रह गए। तो एक तरीका बनाया गया नामकरण का कि सबका एक पैटर्न में नाम रखा जाए, जिससे क्या हो, सबको याद नहीं करना पड़े, ठीक है ना। यानी कि जैसे हमारे क्या हो गया, एक ट्रिक बना दिया गया कि ये ट्रिक से चलाओ, सबका नाम वैसे ही निकल जाएगा। नहीं तो मान लो सब सारा कंपाउंड का अलग अलग नाम रहता है, जैसे आप लोगों का सबका अलग अलग नाम है, तो फिर तो याद ही पता चलता, सबका याद करते करते हम लोग का हालत खराब हो गया। तो इसलिए नोमेनक्लेचर करते हैं, और नोमेनक्लेचर क्या होता है, IUPAC नोमेनक्लेचर हम करेंगे। IUPAC का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ओके यस सर। सर। देखो ये नोमेनक्लेचर, तो देखो ये जैसे आप नोमेनक्लेचर कीजिएगा IUPAC से, ठीक, लेकिन क्या होता है कुछ कॉमन नेम भी होते हैं, जैसे हर इंसान का दो नाम होता, जैसे यूजुअली आप लोगों का दो नाम होता होगा, स्कूल में कुछ और नाम होता होगा और मम्मी पापा कुछ और बोलते होंगे। यस सर। यस सर। हम स्कूल में रिस्पेक्टेड नाम रहता है, घर पे तो मम्मी पापा कुछ भी बोल देता है, आपको पता ही है क्या क्या बोलता है, ठीक है। तो देखो तो वैसे ही इन लोग का भी कुछ कॉमन नाम होते हैं, और वो जो कॉमन नाम होते हैं ना उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल नेम या कॉमन नेम। जैसे ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा मान लो CH3COH, ये क्या है, ये इथेनोइक एसिड है ना, यस सर। कौन सा सर? इथेनोइक एसिड, ये हम नामकरण देखेंगे। यस सर इथेनॉइक। और अच्छा इथेनोइक, और ये क्या है, ये तुम्हारा क्या होता है, मिथेनोइक एसिड। तो ये सब क्या, इथेनोइक
इथेनोइक, ईथ, मीथ, ये सब आएगा ना, तो वो सब होता है IUPAC नेम। लेकिन इसका कॉमन नाम क्या हो जाता है? एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, होता है ना, फॉर्मिक एसिड, यस सर। यस सर। ये सब तुम्हारा कॉमन नेम हो गया। ठीक है, तो ये सब, ये तो तुमको सीरीज याद ही होगा। एक कार्बन आता है तो मीथेन बोलते हैं, यस सर। ये सब यस पता सर, है? ये तो याद है, ये तो सर 10th में याद किया था। हाँ, ये सब 10th में याद किया। तो एक बार यहाँ पे मैं लिखा हुआ, एक बार देख लेना, ठीक है? आगे टेन तक याद थे, क्या? 10 तक याद थे। अरे 10 को डेकेन बोलते हैं, तो 11 को क्या होगा? अनडेकेन, अनडेकेन। 12 क्या हो जाएगा? डो डेकेन। 13 हाँ हाँ हाँ, इजी है। 14 का टेट्रा डेकेन, 15 का पेंटा डेकेन। ठीक है, तो ये आसान है ना? ओके सर। हाँ। अब क्या हो गया? अब देखो आगे, अब देखते हैं IUPAC नेम ऑफ फ्यू इंपॉर्टेंट एलिफेटिक कंपाउंड। कुछ इंपॉर्टेंट एलिफेटिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या है? एल्केन। तो एल्केन का आपको पता है, जनरल फॉर्मूला पता है, ये CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 और इसके लास्ट में क्या लगता है? ANE। क्या लगता हाँ। है? अल्कीन यस के लिए? सर, एन और देखो अल्कीन के लिए लास्ट में क्या लगता है? ENE। ENE और इसके लिए क्या होगा? अल्काइन के लिए लास्ट में YNE। YNE हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज ये ध्यान रखना, ये तुम्हारा था, एक कार्बन का था मीथेन। क्या था? मीथेन था ना, जब अल्केन था तो। अच्छा, मान लो कार्बन, ये मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है कि नहीं? यस सर। अगर इसमें यस से सर। हाइड्रोजन हम बाहर निकाल दे तो CH3 बचेगा कि नहीं? यस सर। मिथाइल बन जाएगा। इसका नाम होता है मिथाइल। क्या होता है? मिथाइल। देखो, जब हाइड्रोजन एक बाहर निकालोगे ना, तो मीथेन क्या हो जाएगा? मिथाइल में चेंज होता है, YL। लास्ट में क्या लगा दोगे तुम? YL लगा दोगे। वायल। अच्छा, तुम सर ये अभी ब्रांच में होता है ना सर, ब्रांच में होता है तब यूज हाँ, करते ये हैं। ब्रांच के लिए, हम ये ब्रांच के लिए बता रहे हैं, क्योंकि बिना ब्रांच के तो हम नोमेनक्लेचर कर ही नहीं पाएंगे ना। तो देखो क्या लगा देते हैं? ई हटा के YL लगा देते हैं। अब तुम ये बताओ, यदि ये CH2 और CH2 है, इसका नाम क्या है? इथाइल। नहीं, CH2 है तो इथेन है ना भैया, इथेन सर। इथीन है। इथेन। इथीन है। और अगर मान लो यहाँ से एक हाइड्रोजन हम बाहर निकाल दे और किसी को इसको एज ए ब्रांच जोड़ दे, इसका नाम क्या हो जाएगा? सर इथाइल। मिथाइल। स्पेलिंग बोलो। ETHYL। गलत जवाब। देखो मेरे, हम एक ट्रिक बता रहे हैं, केवल ई को हटा के YL लगाना। कितना हाइड्रोजन गया है? एक हाइड्रोजन कम हुआ है ना, तो तुम ज्यादा मत यस सर। एक ई मिटा देना और लास्ट में क्या लगा देना? YL लगा देना। बस, क्या हो गया? इथिनाइल। अरे ठीक है। यस सर। सर समझ नहीं आया सर, दोबारा बताना सर। अरे मैंने बोला कि भैया ये जब था ना CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब तुम इसका नाम बताओ। इथीन है कि नहीं? इथीन, इथीन सर, इथीन। इथीन है। और जैसे ही ये एज ए ब्रांच जुड़ेगा ना, यानी कि एक हाइड्रोजन हटा और किसी ग्रुप के साथ जुड़ गया, और ये अगर मान लो ब्रांच की तरह काम करेगा ना, तो एक हाइड्रोजन कम हुआ ना, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा? ई हटा के YL लगा देना। इथेनाइल। तो क्या नाम हो जाएगा? इथिनाइल हो जाएगा। अगर मान लो ये ट्रिपल बॉन्ड रहता, CH ट्रिपल बॉन्ड और CH, तो इसका नाम क्या होता है? प्रोपेनाइल। अरे दो है तो प्रोपेनाइल हो जाएगा। एथाइल। एथाइल। इथाइन होगा ना। अगर मान लो ये एज ए ब्रांच काम करने लगे, यानी कि एक हाइड्रोजन हटा और किसी ग्रुप के साथ जुड़ गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनाइल। हटा के YL। हाँ, ई हटा के YL। YL। बस ई हटाओ। इथेयाना। ठीक है, तो देखो बहुत इथेनाइल। ई हटाओ YL लगा देना। अरे कोई दिक्कत? नो सर। देखो ये हो गया। अब आते हैं नोमेनक्लेचर का रूल। अब देखते हैं कैसे नामकरण होगा। तो स्टेप 1, ये सारे स्टेप तुम ध्यान रखना। देखो सबसे पहले तुम क्या करोगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढोगे। क्या ढूंढोगे? लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन। अब ये तुम्हारा है। अब इसे बताओ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगा? सर जो नीचे है। जो नीचे है। सर नहीं सर, वहां से चालू करेंगे, ब्रांच वाले साइड से। ब्रांच वाले एंड से चालू करेंगे। सर ये ना वीडियो में दिख रही। अरे हाँ हाँ ठीक है। देखो ये जो है क्या है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना भैया। सर अगर सीधा सीधा कर दिया तो सिर्फ 7 1 कार्बन मिल 2 रहे हैं, वैसे 3 8 4 मिलेंगे। 5 6 7 8। अरे सर वो ठीक। स्टार्टिंग वाला रह गया। क्या उधर इस साइड लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट। से स्टार्ट क्यों नहीं किया?
सर उसको हम ब्रांच मान लेंगे सर, हाँ, मिथाइल इसको मान ब्रांच, अरे ब्रांच पे आएंगे। देखो एक्चुअली क्या कर रहा है ना, फर्स्ट वाला कर रहा है कि तुम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिसाइड करो। किसको खोजो? लॉन्गेस्ट सबसे कार्बन। लंबी चेन। हाँ, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को तुमको ढूंढना है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही है ना, 1 2 3 और 4 5 6। अगर तुम मान लो हाँ सर। यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 तक ही रह जाता ना, हाँ वो लॉन्गेस्ट थोड़ी हुआ। तो पहला स्टेप क्या हाँ। रहेगा, तुम सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना। क्या ढूंढोगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अरे बोलो। यस सर। सेकेंड यस स्टेप सर। है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जब ढूंढ लोगे तो क्या होगा, इफ 2 और मोर देन 2 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आर प्रेजेंट। यदि दो या 2 से ज्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अवेलेबल हो तो क्या होगा, देन द कार्बन चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज। वैसा कार्बन चेन जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांच होगा ना, उसे तुम पेरेंट चेन करना। क्या बोल रहा है, जब 2 या 2 से ज्यादा, जैसे एग्जांपल से तुम बताओ, ये रहा आपका, ये सर सेम नंबर की कार्बन चेंज होगी तो जिसपे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है उसको। अब ये बताओ, ये एक सेकेंड, और एक ये रहा। अब बताओ कौन सा पेरेंट चेन माना जाए? पेरेंट चेन किसको माना जाए? देखो यहां से भी नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6, और यहां से भी करोगे तो 1 2 3 4 5 6। कब पीछे? तो दोनों तरफ से 6 है, लेकिन अब पेरेंट चेन किसको किया जाए? सर वो पहले वाले को ऊपर लेना वाले सर, से उसपे करेंगे ना। दो क्यों? आ क्योंकि यहाँ जाएंगे पे भी एक ब्रांच। सब्स्टिट्यूएंट और एक यहाँ पे 2 मिला कि नहीं? जब तुम ऊपर से क्या? नंबरिंग यस करो, सर। अरे जब तुम ऊपर से नंबरिंग कर रहे हो ना, तो तुमको 2 सब्स्टिट्यूएंट मिला। सब्स्टिट्यूएंट को अच्छा ठीक है सर। देखो इस चैप्टर में ना हम सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलेंगे, बच्चा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बच्चा। ठीक है, ओके। तो सर यहाँ एक बार और बता दो। अरे रुको, देखो सब्स्टिट्यूएंट को तुम बच्चा बोलना। तो ऐसे नंबरिंग करना है ना कि बच्चा को छूटे ना, घर का जो बच्चा होगा ना वो छूटे ना, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ जाए। पेरेंट के साथ बंधे हो। हाँ, पेरेंट्स ज्यादा। जैसे मान लो ये था, ये था, ये था, ये था। अब देखो कोई बच्चा मान लो ऐसे नंबरिंग कर रहा है 1 2 3 4 5 6, तो पेरेंट्स इन 6। कोई दूसरा इंसान आया वो ऐसे नंबरिंग कर रहा है 1 2 3 4 5 6, पेरेंट्स चेन तो दोनों का 6 आया। लेकिन कौन ज्यादा सही है? एक्चुअली ये जो देखो, जो ग्रीन वाला, ग्रीन वाला। ग्रीन वाले को कितने बच्चे मिले? 1 और 1 2 बच्चा मिल रहा है। लेकिन यदि जो है ये येलो वाला को कितना बच्चा मिला? 1 ही मिला ना। यस सर। यस सर। तो ग्रीन वाले को ज्यादा बच्चे मिल रहे हैं, इसलिए नंबरिंग कहां से होगा? ग्रीन वाला। ये वाला नंबरिंग रॉन्ग। अरे ठीक है, बोलो। ओके सर। यस सर। तो ये तुम्हारा स्टेप 2 होगा। ठीक, स्टेप 3 का क्या कहता है, इफ ओनली वन साइड चेन इज प्रेजेंट देन नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम द एंड एट विच सब्स्टिट्यूएंट इन मोर क्लोजर। यदि मान लो एक ही, जैसे एग्जांपल से हम करते हैं फिर से। अब ये तुम्हारा कितने बच्चे हुए? एक ही बच्चे है ना, सब्स्टिट्यूएंट मतलब बच्चा, एक बच्चा है, तो किधर से नंबरिंग करना है? इधर से करेंगे, सर दोनों जगह। लेफ्ट वाली साइड से। लेफ्ट साइड से करेंगे। क्यों? क्योंकि इधर से तुम करोगे ना, इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 6, बच्चा किस पे आ गया? 6 नंबर पे आ गया। लेकिन जब इधर से नंबरिंग करोगे तो सेकंड पे आया। अरे ठीक है, यस ओके सर। सर। ये तुम्हारा ये येलो वाला नंबरिंग सही और ग्रीन वाला रॉन्ग। गलत। तो ये तुम्हारा थर्ड स्टेप हुआ। फोर्थ स्टेप क्या कहता है कि यदि मान लो 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा ना, 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा ना, देन नंबरिंग इज डन अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सेट रूल। सब्स्टिट्यूएंट मतलब यदि 2 या 2 से ज्यादा बच्चा प्रेजेंट रहे तब नंबरिंग कैसे करेंगे? तो देखो जैसे यहाँ पे मान लो सी है, सी है, सी है, ये तुम्हारा हो गया। ठीक है, अब देखो 2 से ज्यादा बच्चा है तो पहला कोई इंसान ऐसे नंबर किया 1 2 3 4 5 6, दूसरा कोई ऐसे उल्टा करेंगे राइट साइड से, क्योंकि यहाँ 4 5 6। सर राइट साइड से येलो। करेंगे। हाँ, येलो वाला होगा। येलो क्यों वाला। येलो वाला होगा? क्योंकि यहाँ पे बच्चे सर नजदीक आ उसमें गए। सर 2 है क्योंकि यहाँ पे। 2 4 बनेगा। दोनों नजदीक आ गए। देखो जब ऊपर ग्रीन वाले से तुम करोगे ना, तो देखो किस पे बच्चा आया है? 2 नंबर पे आया है, फिर किस पे आया? 4 पे आया है, फिर किस पे आया? 5 पे आया है। 2 4 5 तुम्हारा बच्चा सेट, एक सेट बना। फिर ये जब इधर से नंबरिंग किए तो सेट क्या आया? 2 पे, फिर 3 पे, 3 पे। और फिर 5 पे। तो देखो तुम्हारा ये देखो 2 2 तो कॉमन है,
लेकिन ये क्या हो गया, 3 है और ये 4 है, तो सर कौन ये पहले आ गया। येलो वाला जीत गया। तो इसी को सेट रोल भी बोलते हैं। तुम एक सेट बना देना और देख लेना कौन पहले आ रहा है, जो पहले आएगा वही जीतेगा। ओके एक बार सर। मैं सारे पॉइंट को रिवाइज करा दूंगा, ठीक है, सारे पहले स्टेप कंप्लीट होते हैं। फिर देखो फिफ्थ स्टेप क्या करता है कि जब तुम वेन सेट इज सेम, जब मान लो दोनों तरफ सेट सेम बन रहा है, तो नंबरिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, देखो अल्फाबेटिकल को सबसे लास्ट में प्रायोरिटी देना, नामकरण अल्फाबेट के हिसाब से होगा, ठीक है ना। नंबरिंग यदि सेम हो जाए तो नामकरण क्या होता है, अल्फाबेट। जैसे ऐसा नहीं होता, एग्जाम में भी आपको होते होंगे, दो बच्चे के मार्क्स सेम आ जाते हैं ना, तो जिसका अल्फाबेट में पहले नाम रहता है ना उसको रैंक ऊपर दे देता है, होता है कि नहीं। ये तो गलत है। अब ऐसा ही होता है। अब देख लो, इसलिए कहते हैं याददान नाम मत रखना चाहिए। वाई से आ रहा है, बहुत नीचे आ जा रहा है ना वाई, अल्फाबेट में देखो कितना पीछे चला गया। दीपक ठीक है, डी पहले आ गया। मेरा फिर आकांक्ष है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, 4 5 6 7 8, तो देखो ये 8 है, ठीक है। हाँ तो देखो, अब देखो ये तुम्हारा येलो वाला किया, ये रेड से किए तो क्या हो गया, ऐसे नंबरिंग हुआ, और ग्रीन से किए तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो जब तुम्हारा सर रेड पिंक वाला, ग्रीन वाला सही है। अच्छा रेड वाला से नंबरिंग किए तो क्या हो गया, सेट क्या रेड बन वाला गया, सही है सर। सर 3 और पीछे 6। चला जाए। अरे सर 3 और पिंक 6 वाला करना सही। है। और जब ग्रीन वाले से भी कर रहे हो तो क्या आ रहा है, 3 और 6, तो सेट तो दोनों दोनों और का, सर 6 आ रहा है। 3 और 6 तो दोनों का सेट हो गया। लेकिन तुम क्या देख रहे हो, इसका नाम क्या होता है, इथाइल, सर इथाइल ए पहले आता है और और उसमें इसका एम नाम बाद क्या होता है, में आता है, मिथाइल। मिथाइल। ऊपर वाले का नाम है इथाइल, नीचे वाला का नाम है मिथाइल। अब तुम बताओ, ई पहले आता है ना, यस सर। तो नामकरण क्या होगा, रेड वाला जीत जाएगा, हाँ। green। अरे ठीक है, यस सर। यस सर। ये तुम्हारा स्टेप 5 हो गया। स्टेप 6 क्या करता है, व्हेन 2 और मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, यदि 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा ना, तो 2 के लिए डाई लिखना, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, और एंड सो ऑन, 5 के लिए वैसे ही कर देंगे। जैसे देखो तुम्हारा मान लो एक एग्जांपल है यहाँ पे ऐसे, अब बताओ नंबरिंग तो यही से होगा, 1 2 3 4, 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, यही नंबर होगा ना। अब बताओ 2 पे क्या है, 2 मिथाइल है कि नहीं, 2 2 यस सर। सर यस सर। 2 कॉमा 2 डाई मिथाइल तो हो जाएगा। डाई मिथाइल। तो डाई मिथाइल, मिथाइल होगा। और लास्ट में ये तुम्हारा 6 है ना, तो 6 के लिए हेक्सेन हो जाता है, हेक्सेन। डाई मिथाइल हेक्सेन। तो ये तुम्हारे सारे पॉइंट रहे, ठीक है। इसके बाद में ये खत्म। अब देखो मैं फिर से ये सारे पॉइंट दिखा रहा हूँ। क्या पहला पॉइंट था, स्टेप 1 क्या था कि सबसे पहले तुम सबसे लंबी चैन देखो। लंबी चैन देखो, सबसे पहले लंबी चैन देखो, ठीक। फिर जब चैन तुम्हारा लंबे मिल जाएगा ना, तो उसके बाद में क्या, उसे पेरेंट सेल घोषित मान कर लो सेकंड स्टेप क्या था कि इफ 2 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आर प्रेजेंट, अगर मान लो 2 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन प्रेजेंट हो गए, तो कार्बन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चा, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज, मतलब जिस कार्बन में सबसे ज्यादा बच्चा आपको दिखेगा उसको कर देना। सेकंड स्टेप में क्या, यदि तुम्हारा पेरेंट चेन सेम हो गया ना, तो देख लेना किस पेरेंट चेन में सबसे ज्यादा बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ, फिर थर्ड स्टेप क्या कर रहा था, इफ ओनली वन साइड चेन प्रेजेंट, यदि केवल एक साइड प्रेजेंट है चेन, यानी कि केवल एक बच्चा है, तो क्या होगा, नंबरिंग उधर से करना जिधर से बच्चा नजदीक आ जाए, ठीक है। ओके। फिर क्या कर रहा था, यदि क्या कर रहा था कि एक से ज्यादा, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा बच्चा हो जाएगा ना, तो तुम नंबरिंग ऐसे करना, लोएस्ट सेट रूल लगा लेना कि बच्चे जिधर से नजदीक आए। अरे ठीक है, बच्चे जिधर यस सर। उधर से नंबरिंग करना। फिर अगला स्टेप 5 क्या कर रहा था, स्टेप 5 कर रहा था कि जब अल्फाबेटिक सेट रूल, यानी कि दोनों सेट सेम हो गया, तो नंबरिंग उधर से करना जिस बच्चे का नाम जहाँ पे अल्फाबेट पहले आता हो। अल्फाबेट पहले आता होगा, यानी कि ठीक है ना, जैसे 2 बच्चे का नंबर सेम आ गया तो जिसका नाम पीछे से आता है ना उसको लास्ट में ले जाओ। फिर क्या करता है, अगर एक ही टाइप के बहुत सारे ग्रुप आ गए ना, तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, ये कर देंगे। अरे ठीक है, तो देखो यस सर। यहाँ पे है द फॉर्मेट ऑफ IUPAC नेम। IUPAC मतलब कैसे नामकरण होता है, तो सबसे पहले लोकेंट लिखा जाता है, यानी कि पोजीशन, जैसे 2 3 4 ये सब लिखेंगे। फिर प्रीफिक्स लिखेंगे, जैसे मिथाइल इथाइल ये नहीं था। फिर रूट लिखना, रूट मतलब जो तुम्हारा मेन ब्रांच है, पेरेंट चेन। फिर तुम्हारा ये लास्ट में सफिक्स लिखना, जैसे अल्केन के लिए ANE। एग्जाम्पल देखते हैं। ये लोकटेन पोकटेन। अरे लोकेंट मतलब नंबर, देखो एक एग्जांपल से कहते हैं, लोकेंट फोकेंट किसने बोला ये,
अरे किस गुड़िया। अच्छा लोकेंट फोकेंट, अरे क्या करोगे बच्चा, ऐसे ही लिख दे रहा है लोकेंट। अरे ये हमको बर्डन नहीं देना है। लोकेंट मतलब लोकेशन नंबर। जैसे देखो यहाँ पे तुम्हारा मान लो ये तुम्हारा लोकेंट आया, ये तुम्हारा है। अब बताओ पेरेंट चेन कहाँ से लेंगे, 1 2 तो 3 जहाँ से लंबा पड़ेगा 6, सही नंबरिंग है कि जे नहीं? वाले से। अरे नंबरिंग सही है ना? यस सर। तो देखो अब 4 पे देखो क्या है, मिथाइल है कि नहीं 4 पोजीशन पे? सर Yes, 4 sir. मिथाइल है। यस सर। अब 4 पे मिथाइल है तो देखो यही लोकेंट हुआ। लोकेंट मतलब तुम क्या लिखोगे, 4 मिथाइल। ये 4 क्या है, ये लोकेंट है। अरे ठीक है, और ये ओके सर। मिथाइल तुम्हारा प्रीफिक्स हो गया। फिर क्या लिखोगे, ये तुम्हारा 6 है ना, तो 6 के लिए क्या सर लिखोगे, हेक्स लिखेंगे। हेक्स लिखते हैं ना, तो ये जो तुम्हारा हेक्स तुम लिखोगे ना, ये क्या हो गया, ये रूट हो गया। और ए ओके सर। लास्ट में क्या लिखोगे, हेक्सेन। तो सर ए नहीं क्या हेक्सेन हो आ गया, जाएगा। यहाँ पे दूसरा लोकेंट नहीं आया। वाले लोकेंट किस लिए यूज होगा फिर? अरे बाद लोकेंट वाला? नहीं, बाद वाला यहाँ पे नहीं आया। जरूरी नहीं कि हर जगह 2 लोकेंट आए ही, यहाँ पे ओके नहीं सर। है, ठीक है। तो ये होगा आपका। तो देखो ये रूट क्या होता है, इसको तुम पढ़ लेना। रूट मतलब वही पेरेंट चेन। क्या होता है पेरेंट चेन? ओके सर। फिर क्या होता है, सफिक्स तुमने जो आगे लग जाए, जो आगे, प्रीफिक्स नहीं, सफिक्स बाद में लिखता है। देखो प्रीफिक्स पहले लगता है, सफिक्स क्या लगता है, बाद में लगता है। बाद में। हाँ, तो जो बाद में लगेगा वो सफिक्स होगा। तो सफिक्स भी 2 तरह के होंगे, एक होगा प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स जैसे अल्केन के लिए क्या आता है, एएनई। प्राइमरी मतलब जो पहले आएगा, सफिक्स में भी जो पहले आएगा उसे प्राइमरी। अरे प से प्राइमरी, प ओके से। सर। और दूसरा होता है एक सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स मतलब ये जो बाद में, जैसे ये अल्कोहल, जैसे फंक्शनल ग्रुप कोई हुआ अब तो। फंक्शनल ग्रुप, जैसे तुम मान लो ये तुम्हारा CH2 CH3 CH2OH है, तो इसका नामकरण क्या होगा, इथेनॉल होगा। इथेनॉल। एक और चीज, यस सर। जब इथेन सर प्लस ए हट जाएगा सर। इथेन प्लस OL होगा ना, तो 2 भावेल एक साथ नहीं करना है। क्या करना है, 2 भावेल एक साथ नहीं करना है, यानी कि ये ई हट जाएगा आपका, ई हट जाएगा और OL बचेगा। मतलब 2 दो भावेल। वोवल नहीं। देखो 2 भावेल कभी भी तुम नोमेनक्लेचर में एक साथ मत करना। जैसे ये देखो इसका नामकरण सर। इथेन प्लस OL होता ना, ओल। तो Yes, ई sir. और ओ ई वोवल हट से। जाएगा और OL हो जाएगा। तो देखो ये जो AN है ना, AN क्या है, AN है आपका प्राइमरी सफिक्स, और OL क्या है, OL है आपका सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स। तो ये हो गया प्राइमरी सफिक्स और ये हो गया सेकेंडरी सफिक्स। फिर ये देखो प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स जो पहले लग जाए, पहले लग जाता है ना। यस सर। प्रीफिक्स में भी तुम्हारा 2 तरह का प्रीफिक्स दिया हुआ है। एक दिया है प्राइमरी प्रीफिक्स, तो ये क्या हो गया, साइक्लो टाइप, अगर मान लो साइक्लो है। और सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, सेकेंडरी मतलब एस से सेकेंडरी और एस से सब्स्टिट्यूएंट। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या Yes, sir. सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं ना उसे बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। अरे जो बच्चे यानी कि मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ये सब होंगे ना, जैसे देखो मिथाइल ग्रुप हो गया, इथाइल ग्रुप हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब आपका सेकेंडरी सफिक्स होगा। और प्राइमरी Okay. साइक्लो। अरे ठीक है, फिर यहाँ पे एक Yes, sir. और ये मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, ये एग्जांपल तुम एक बार देखना, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं अपलोड करूंगा इस पे, और फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। किसी को डाउट होगा Okay, sir.